नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आप सभी का मंथन में स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन के अंतर्गत हम लोग कंप्यूटर अवेयरनेस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। यह आज की श्रृंखला का पहला भाग होने वाला है। इसके अंतर्गत आप लोगों को आगे अन्य वीडियोस भी प्राप्त होते रहेंगे। यह जो प्रश्न होंगे यह सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, इसलिए आज का सेशन अत्यंत ही महत्वपूर्ण है और आप लोग इसे स्किप नहीं करेंगे, क्योंकि बीच बीच में मैंने कुछ ऐसे प्रश्नों को भी इंक्लूड करने का प्रयास किया है जो अत्यंत ही महत्वपूर्ण है तथा करंट से रिलेटेड वो प्रश्न होने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का यह सेशन। आज का हमारा सबसे पहला सवाल है, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का जनक हम लोग चार्ल्स बेबेज को कहते हैं। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा गया है। चार्ल्स बेबेज ने किया क्या था? तो पहला मैकेनिकल कंप्यूटर का निर्माण किया। साथ ही डिफरेंस इंजन का निर्माण किसने किया? चार्ल्स बेबेज ने किया। और इन्होंने एनालिटिकल इंजन का भी विकास चार्ल्स बेबेज के द्वारा किया गया था। अब यहाँ एक प्रश्न बनता है कि यदि कंप्यूटर का जनक या फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है तो मदर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका एडा लोवलेस को क्या कहा जाता है? मदर ऑफ कंप्यूटर। ध्यान रखिएगा, एडा लोवलेस को मदर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर द्वारा इंटरनेट पर भेजे जाने वाले संदेश को क्या कहते हैं? कंप्यूटर के द्वारा यदि कोई भी संदेश जो है इंटरनेट पर भेजा जाएगा तो उसे क्या कहेंगे? तो उसे हम लोग ईमेल कहते हैं। ईमेल या इलेक्ट्रॉनिक मेल का संक्षिप्त रूप है ईमेल। अगला प्रश्न है, एक निबल किसके बराबर होता है या कितने बिट या बाइट के बराबर होता है एक निबल? तो एक निबल जो है आपका 4 बिट के बराबर होता है। ध्यान रखिएगा, 4 बिट के बराबर एक निबल होता है। अगला प्रश्न है, किसी भी प्रोग्राम में अशुद्धि को क्या कहा जाता है? अशुद्धि को क्या कहते हैं? तो अशुद्धि को बग कहा जाता है। अशुद्धि को कंप्यूटर प्रोग्राम की भाषा में बग कहा जाता है। अगला प्रश्न है, एक बाइट कितने बिट के बराबर होती है? एक बाइट कितने बिट के बराबर होगी? तो यह 8 बिट के बराबर होगी। एक बाइट 8 बिट के बराबर होती है। अगला प्रश्न है कि किस दिन कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है? कंप्यूटर साक्षरता दिवस आपका 2 दिसंबर को मनाया जाता है। कंप्यूटर के माउस का जो आविष्कार था वह किसने किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा डगलस एंजलवर्थ ने कंप्यूटर के माउस का विकास किया था। ध्यान रखिएगा, कंप्यूटर के माउस का विकास डगलस एंजलवर्थ ने किया था। अगला प्रश्न है, जब कंप्यूटर से किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करके बाहर निकालते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है हार्ड कॉपी। यह पेपर पर होता है। यदि इसी डॉक्यूमेंट को हम लोग किसी को ईमेल के थ्रू सेंड करते हैं तो वह क्या हो जाएगा मेरा? सॉफ्ट कॉपी। न केवल ईमेल, ध्यान रखिएगा, किसी अन्य माध्यम से भी यदि किसी को भेजते हैं तो वह सॉफ्ट कॉपी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वाइड एरिया नेटवर्क में किन नेटवर्क माध्यमों का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर सबसे पहले है वाइड एरिया नेटवर्क का शॉर्ट रूप है वैन। वाइड एरिया नेटवर्क में नेटवर्क माध्यमों का, किस नेटवर्क माध्यम का प्रयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा संचार उपग्रह। संचार उपग्रह का उपयोग आपका वाइड एरिया नेटवर्क के अंतर्गत किया जाता है। यदि हम लोग एक उदाहरण से समझे तो एटीएम मशीन का हम लोग प्रयोग करते हैं और एटीएम मशीन जो होती है यह क्या होती है? वैन से कनेक्टेड होती है। वहीं बैंक के अंदर में हम लोग देखें, बैंक किसी एक शाखा है, उस ब्रांच के अंदर का जो सारा नेटवर्क है वह एक लैन के माध्यम से आपस में कनेक्टेड होता है
और यह लैन जो है एक मेन कंप्यूटर से वैन के माध्यम से बैंक के मुख्यालय से जुड़ा होता है। लैन क्या है? तो लोकल एरिया नेटवर्क है। अगला प्रश्न है, दो विभिन्न या समान डिवाइसों के मध्य डाटा तथा सूचनाओं के आदान प्रदान को क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है डेटा संचार। डेटा संचार जो है दो विभिन्न अलग अलग या समान डिवाइसों के मध्य डेटा और सूचनाओं का आदान प्रदान है। अगला है, प्रिंट के लिए कौन सा मेनू सेलेक्ट किया जाता है? तो हम लोग प्रिंट के लिए फाइल मेनू का सेलेक्ट करेंगे। प्रिंट के लिए फाइल मेनू का सेलेक्ट किया जाता है। किसी भी डॉक्यूमेंट को यदि हम लोग को प्रिंट करना है तो फाइल ऑप्शन में जाकर के प्रिंट ऑप्शन को हम लोगों को सेलेक्ट करना होगा, तो डॉक्यूमेंट हमारा प्रिंट हो जाएगा। यदि हम लोग शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं तो कंट्रोल प्लस पी का यूज करेंगे तो डॉक्यूमेंट हमारा प्रिंट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रयोक्ता दस्तावेज को जो नाम देता है उसे क्या कहते हैं? प्रयोक्ता यहाँ यूजर हो गया, दस्तावेज डॉक्यूमेंट। तो यूजर जो है किसी डॉक्यूमेंट को जो नाम देता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे फाइल नेम कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सीडी को कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा अन्य किस नाम से जाना जाता है? सीडी फुल फॉर्म किसका है? कॉम्पैक्ट डिस्क सीडी का फुल फॉर्म होता है। तो इसे हम लोग अन्य किस नाम से जानते हैं? तो इसे ऑप्टिकल डिस्क के भी नाम से जाना जाता है। ऑप्टिकल डिस्क के नाम से हम लोग किसे जानते हैं? कॉम्पैक्ट डिस्क को। अगला प्रश्न है, विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क कौन सा है? विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क कौन सा है? तो यह आपका हो जाएगा ARPANET। ARPANET का फुल फॉर्म क्या है? तो एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ध्यान रखिएगा, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, NET नेटवर्क, ये पूरा ले लेगा नेटवर्क आपका ARPANET। और यह क्या था? यूएसए में ARPANET की सर्वप्रथम स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर यूजर की वैधता की पहचान करने वाली पद्धति क्या कहलाती है? तो वह पद्धति ऑथेंटिकेशन कहलाती है। जब तक किसी यूजर की वैधता पहचान नहीं कर ली जाती है तब तक उसे एक्सेस प्रदान नहीं किया जाता है। यह जो प्रोसेस होता है इसे ऑथेंटिकेशन कहते हैं। अगला प्रश्न है, किसी कंप्यूटर या प्रोग्राम का अचानक से बंद हो जाना को उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं क्रैश। कंप्यूटर क्या कर गया? हमारा क्रैश कर गया। क्रैश करने का मतलब है टक्कर नहीं, ध्यान रखिएगा। क्रैश का अर्थ होता है प्रोग्राम का अचानक बंद हो जाना या कंप्यूटर का अचानक बंद हो जाना। अगला प्रश्न है, रोम ROM का फुल फॉर्म क्या होता है? तो रोम का फुल फॉर्म रीड ऑनली मेमोरी होता है। ध्यान रखिएगा, रोम ROM रीड ऑनली मेमोरी। वहीं एक दूसरी मेमोरी होती है RAM। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी किसका होता है? तो रैम का। ध्यान रखिएगा, ये दोनों ही आप विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में जंक ईमेल को क्या कहते हैं? हमेशा देखिएगा आपके जीमेल में एक स्पैम या जंक मेल बोल करके एक फोल्डर होता है, वहां विभिन्न मेल जाते हैं। तो उस जंक ईमेल को क्या कहा जाता है? तो उसे स्पैम कहा जाता है। याद रखिएगा, उसे क्या कहते हैं? स्पैम कहते हैं। अगला प्रश्न है, सॉफ्टवेयर को और किस नाम से जाना जाता है? हम लोग सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जानते हैं कि हाँ ये सॉफ्टवेयर है, तो सॉफ्टवेयर को और किस नाम से जानते हैं? इसे हम लोग प्रोग्राम या कंप्यूटर प्रोग्राम के नाम से भी जानते हैं। कंप्यूटर प्रोग्राम को हम लोग सॉफ्टवेयर के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में किस भाषा का प्रयोग वैज्ञानिक काम के लिए या साइंटिफिक वर्क के लिए किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा फोर्ट्रन। फोर्ट्रन जो है आपका, फोर्ट्रन, इसका प्रयोग हम लोग वैज्ञानिक काम के लिए करते हैं। वहीं अगला प्रश्न है, वाईफाई का पूर्ण रूप क्या है? वाईफाई जहां हम लोग आजकल हमेशा देखते हैं कि वाईफाई का उपयोग करते हैं, तो वाईफाई का पूर्ण रूप है वायरलेस फिडेलिटी। वायरलेस फिडेलिटी वाईफाई का पूर्ण रूप है। अगला प्रश्न है, फोर्ट्रन का पूरा रूप या पूर्ण रूप क्या होता है? तो फोर्ट्रन का मतलब होता है आपका फॉर्मूला ट्रांसलेशन। याद रखिएगा, फॉर्मूला ट्रांसलेशन फोर्ट्रन का पूर्ण रूप है। अगला प्रश्न है, www का विकास किसने किया था या किसने बनाया था? तो यह टिम बर्नर्स-ली के द्वारा बनाया गया था। टिम बर्नर्स-ली ने www का इजाद किया था।
अगला प्रश्न है, किसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पिता कहा जाता है? तो जॉन मैकार्थी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पिता कहा जाता है। कंप्यूटर साइंस का पिता किसे कहा जाता है? तो यह कहा गया है एलन ट्यूरिंग को कंप्यूटर साइंस का पिता कहा गया है। अगला है, कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट को कौन सी कुंजी कहते हैं? कंट्रोल शिफ्ट और ऑल्ट को कौन सी कुंजी कहते हैं? तो इसे मॉडिफायर कुंजी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, ये तीनों कुंजियों को यदि अन्य कुंजियों के साथ मिला करके प्रयोग किया जाता है तो जो कंप्यूटर की कुंजियां की मूल प्रकृति है, इसकी प्रकृति को ही ये क्या करते हैं? चेंज कर देते हैं। अगर हम लोग केवल S दबाएंगे तो क्या होगा? हमारा केवल S लेटर टाइप होगा, लेकिन जैसे ही हम लोग कंट्रोल प्लस S दबाते हैं तो डॉक्यूमेंट हमारा क्या हो जाता है? सेव हो जाता है। इसलिए इसे हम लोग क्या करते हैं? मॉडिफायर की, इस S की जो प्रकृति है इसे चेंज कर देती है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की मेन मेमोरी कौन सी होती है? तो कंप्यूटर की मेन मेमोरी रैम और रोम होती है। ध्यान रखिएगा, रैम और रोम होती है। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम रीड ओनली मेमोरी। या इस मेमोरी को हम लोग केवल पढ़ सकते हैं। ध्यान रखिएगा, रोम को केवल पढ़ा जा सकता है, इसमें हम लोग परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, इंटरनेट में प्रयोग होने वाली कंप्यूटर लैंग्वेज कौन सी है? कंप्यूटर लैंग्वेज कौन सी है? तो जावा जो है, ऑप्शन के अनुसार यहाँ पर जावा उत्तर होना चाहिए था। जावा जो है आपका कंप्यूटर लैंग्वेज है। अगला प्रश्न है, प्रिंटर की क्वालिटी को मापने के लिए कौन सी यूनिट का प्रयोग किया जाता है? तो कौन सी यूनिट का प्रयोग करेंगे? DPI का प्रयोग किया जाता है। DPI का फुल फॉर्म क्या होता है? तो डॉट्स पर इंच। DPI का फुल फॉर्म है डॉट्स पर इंच। अगला प्रश्न है कि सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था? तो सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था? ENIAC। ध्यान रखिएगा, ENIAC सबसे पहला कंप्यूटर था। इसका फुल फॉर्म था इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ध्यान रखिएगा, ENIAC का फुल फॉर्म था इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। अगला प्रश्न है, उस सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं जिसका प्रयोग करके इंटरनेट साइट को चलाने की अनुमति मिलती है? तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे कहा जाता है ब्राउजर। ब्राउजर के द्वारा ही हम लोग इंटरनेट सर्च करते हैं या इंटरनेट साइट्स पर जाते हैं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में डेटा का अर्थ क्या होता है? तो डेटा होता है आपका इंफॉर्मेशन। डेटा का अर्थ क्या होता है? इंफॉर्मेशन। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर डेटा की सबसे छोटी इकाई, ध्यान रखिएगा, सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? तो सबसे छोटी इकाई होती है 1 बिट। याद रखिएगा, 1 बिट सर्वाधिक छोटी होती है। और बिट का फुल फॉर्म क्या होता है? तो बाइनरी डिजिट। बाइनरी डिजिट बिट का फुल फॉर्म होता है बाइनरी डिजिट। अगला प्रश्न है, कौन सा सबसे पावरफुल कंप्यूटर है? तो यह हो जाएगा सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर सबसे पावरफुल और सर्वाधिक तेज कंप्यूटर होता है। वर्तमान समय की बात करें तो वर्तमान में सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो यह है फ्रंटियर सुपर कंप्यूटर जो है यह सबसे विश्व में सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। ध्यान रखिएगा, सर्वाधिक तेज सुपर कंप्यूटर विश्व का कौन सा है? तो फ्रंटियर। यह बनाया किसके द्वारा गया है? तो USA के द्वारा। यह जो कंप्यूटर है सुपर कंप्यूटर, यह USA के एनर्जी ओक रिज नेशनल लेबोरेटरी में इसे स्थापित किया गया है और वर्तमान समय में विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। इसकी जो गति है वह 1.1 एक्साफ्लॉप्स की है। 1.1 एक्साफ्लॉप्स की इसकी वर्तमान गति है। यदि हम लोग बात करें कि कौन सा देश है विश्व में जिसके पास सर्वाधिक सुपर कंप्यूटर हैं, तो वह देश है चाइना। चाइना में विश्व में सर्वाधिक सुपर कंप्यूटर हैं। इसके बाद USA का स्थान आता है। अब यहाँ प्रश्न है कि भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है? आप लोग कमेंट में इसे डाल सकते हैं। अगला प्रश्न है, कट, कॉपी और पेस्ट करने के लिए कौन सा मेनू सेलेक्ट किया जाता है? तो कट, कॉपी और पेस्ट करने के लिए हम लोग सेलेक्ट क्या करेंगे?
एडिट सेक्शन को सेलेक्ट करेंगे, एडिट हम लोग सेलेक्ट करेंगे। ध्यान रखिएगा, अगर हम लोगों को किसी डॉक्यूमेंट से किसी भी चीज को कट करना है तो कैसे करेंगे, शॉर्टकट में Ctrl+X, कॉपी करना है तो Ctrl+C और पेस्ट करना है तो Ctrl+V। याद रखिएगा ये शॉर्टकट्स हैं, कट के लिए Ctrl+X, कॉपी के लिए Ctrl+C और पेस्ट करने के लिए Ctrl+V शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, रिलेटेड फाइलों के कलेक्शंस को हम लोग क्या कहते हैं, तो इस कलेक्शन को हम लोग डेटाबेस कहते हैं। क्या कहते हैं, डेटाबेस कहते हैं। अगला प्रश्न है, विद्यमान डॉक्यूमेंट को परिवर्तित करना डॉक्यूमेंट की क्या कहलाता है, तो अगर कोई भी जो डॉक्यूमेंट है जो विद्यमान है, करंट में है और उसमें हम लोग कुछ भी परिवर्तन कर रहे हैं तो उस परिवर्तन को हम लोग एडिटिंग कहते हैं, एडिटिंग करना कहा जाता है। अगला है कि वर्ड में टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करते समय किस किस ग्रुपिंग में हम लोग काम करते हैं, वर्ड का हम लोग को क्या करना है, फॉर्मेटिंग करना है। तो कहाँ कहाँ काम करेंगे, तो हम लोग काम करेंगे टेबल्स में, पैराग्राफ्स में, इंडेक्सेस में और सेक्शंस में हम लोग फॉर्मेटिंग करते हैं वर्ड के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम बोर्ड को हम लोग क्या कहते हैं, तो मुख्य सिस्टम बोर्ड जो होता है उसे हम लोग मदरबोर्ड के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है कि IPv6 एड्रेस में, IPv6 एड्रेस में कितने बिट होते हैं, तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा 128 बिट। और यह जो 128 बिट है इसे हेक्साडेसिमल, ध्यान रखिएगा, हेक्साडेसिमल नोटेशन में लिखा जाता है, हेक्साडेसिमल नोटेशन में लिखा जाता है। और ये 8 ग्रुप का होता है और प्रत्येक ग्रुप में 16 बिट्स होते हैं, प्रत्येक ग्रुप में 16 बिट्स होते हैं। और प्रत्येक ग्रुप्स को कोलोन के द्वारा, ध्यान रखिएगा, प्रत्येक ग्रुप को कोलोन्स के द्वारा क्या करते हैं, हम लोग इसे पृथक करते हैं। अगला प्रश्न है, किसी भी प्रोग्राम के चित्रीय रूपांतरण को क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग फ्लो चार्ट कहते हैं। फ्लो चार्ट किसी भी प्रोग्राम को लिखने के पहले बनाया जाता है और इसमें बताया जाता है कि हमारा रिक्वायरमेंट क्या है और हमारा आउटपुट क्या होगा। अगला है प्रश्न है कि पैरेलल पोर्ट किस डिवाइस में प्रयोग होता है, हम लोग पैरेलल पोर्ट में किस डिवाइस को ऐड करते हैं, तो हम लोग पैरेलल पोर्ट में प्रिंटर को ऐड करते हैं, प्रिंटर को पैरेलल पोर्ट में ऐड किया जाता है। प्रिंटर के अतिरिक्त हम लोग हार्ड ड्राइव्स, याद रखिएगा, हार्ड ड्राइव्स हो गया, आपका CD ड्राइव हो गया, CD ड्राइव को भी हम लोग पैरेलल पोर्ट के अंतर्गत ही ऐड करते हैं। अगला प्रश्न है, गूगल कंपनी के द्वारा बनाया गया ब्राउजर कौन सा है, तो गूगल कंपनी के द्वारा बनाया गया जो ब्राउजर है वह है क्रोम। क्रोम गूगल कंपनी का वेब ब्राउजर है जिससे हम लोग इंटरनेट सर्च करते हैं। अगर हम लोग अदर वेब ब्राउजर्स की बात करें तो इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, आपका मोजिला फायरफॉक्स हो गया, मोजिला फायरफॉक्स हो गया, आपका सफारी हो गया, सफारी भी क्या है, वेब ब्राउजर है, आपका ओपेरा हो गया, ओपेरा भी क्या है, वेब ब्राउजर है, आपका कॉन्क्योरर हो गया, कॉन्क्योरर हो गया, ये भी क्या है, वेब ब्राउजर है, लिंक्स ये भी क्या है, वेब ब्राउजर है। वहीं माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा एज वेब ब्राउजर का प्रयोग किया जाता है। इसका विकास, एज का विकास किसने किया है, तो माइक्रोसॉफ्ट ने किया है। फायरफॉक्स का विकास किसने किया है, तो मोजिला ने किया है। आगे बढ़ते हैं, तो कंप्यूटर में USB का पूर्ण रूप क्या होता है, तो USB का पूर्ण रूप होता है यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिवर्सल सीरियल बस USB का फुल फॉर्म होता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में किसी वेब पृष्ठ पर या वेब पेज को फिर से लोड करने के लिए हम कौन सा बटन दबाएंगे, तो फिर से लोड करने के लिए हम लोग रिफ्रेश बटन को प्रेस करेंगे। यदि हम शॉर्टकट की बात करें तो F5 की का प्रयोग वेब पेज को रिफ्रेश करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में यूपीएस का मुख्य कार्य क्या है, तो यूपीएस का मुख्य कार्य है कि जब बिजली चली जाएगी तो उसके बाद बैकअप पावर प्रदान करना, ताकि जो भी अनसेव्ड डॉक्यूमेंट हैं उसे यूजर सेव कर सके। अब यहाँ आप लोग यूपीएस का फुल फॉर्म यहाँ आपको बताना है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के कीबोर्ड में 0 से 9 तक के की को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग न्यूमेरिक की कहते हैं। न्यूमेरिक की 0 से 9 तक की को कहा जाता है।
अगला प्रश्न है कि प्रथम गणना यंत्र था, कौन सा प्रथम गणना यंत्र था? तो अबेकस। अबेकस विश्व का पहला गणना यंत्र था। अगला प्रश्न है मैकेनिकल कैलकुलेटर का आविष्कार करने वाला वैज्ञानिक कौन था? तो मैकेनिकल कैलकुलेटर का विकास करने वाला वैज्ञानिक ब्लेज पास्कल था। ब्लेज पास्कल ने विश्व में प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का विकास किया था। अगला प्रश्न है विश्व के सबसे पहले सुपर कंप्यूटर का निर्माण हुआ था, कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था आपका 1979 में। किस कंपनी के द्वारा किया गया था? तो IBM के द्वारा विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर का विकास किया गया था। कहाँ पे? तो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में इसका विकास किया गया था। इसका नाम था CDC6600 का जो विकास था वह IBM के द्वारा कोलंबिया यूनिवर्सिटी के लिए किया गया था। अगला प्रश्न है माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? तो माइक्रो प्रोसेसर जो है आपका चतुर्थ पीढ़ी का कंप्यूटर है। तो हमारा आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को इस सेशन से काफ़ी अच्छे प्रश्न प्राप्त हुए होंगे। यदि आप लोग के कोई सुझाव या कमेंट्स हैं या विचार हैं तो आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए मंथन क्लासेस। थैंक यू।